गाइस, अगर आप किसी बैंक या फिर एनबीएफसी लोन कंपनी या फिर किसी वॉलेट के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते हैं तो अब आप अपने फोन से घर बैठे बैठे सीधे आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आरबीआई को ऑनलाइन कंप्लेंट करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। तो अगर आप किसी एनबीएफसी लोन कंपनी से परेशान हैं या फिर किसी बैंक से परेशान हैं, बेवजह आपका पैसा काटा जा रहा है, फालतू के चार्ज लगाए जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार की भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। 100% आपकी समस्या का समाधान यहां से हो जाएगा। आरबीआई को कंप्लेंट करने की कुछ नियम और शर्तों की बात कर लेते हैं। आप आरबीआई को ऑनलाइन कंप्लेंट तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी को पहले से कंप्लेंट की हो। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है किसी भी इशू के रिगार्डिंग तो आप अपनी बैंक से या फिर अपनी एनबीएफसी कंपनी या फिर वॉलेट से पहले संपर्क करें। अगर वहां से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, बैंक कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, तो फिर आप आरबीआई को सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस हम लाइव समझते हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस, ये सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समझाऊंगा क्योंकि अधिकतर लोगों के पास मोबाइल फोन ही होता है। अगर आप कंप्यूटर में करना चाहें तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इसे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। आरबीआई को ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आना है, कोई एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है cms.rbi.org.in। ये वाली वेबसाइट आप लोगों को सर्च कर लेना है। इसके बाद नंबर 1 पर ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी ऑफिशियल आरबीआई के। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आरबीआई के कंप्लेंट करने का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिकायत प्रबंध प्रणाली, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर अपनी कंप्लेंट करना है तो सिंपल सा यहाँ पर आप पहले कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां से आप अपनी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको दिखाई देगी, तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको इंग्लिश रहने दूंगा। इसके बाद यहां पर आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, तो इस कैप्चा को आप इस वाले कॉलम में डाल देंगे। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहां से रिफ्रेश कर सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति का यहां पर नाम डालना है जो भी कंप्लेंट कर रहा है। इसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। एक बात हम आपको पहले ही बता दें, हमें किसी की कंप्लेंट नहीं करना है, हम केवल आपको ये डेमो प्रोसेस दिखा रहे हैं। अब यहां पर वैलिड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। यहां पर आप लोगों को अपना मेल आईडी डाल देना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं। जहां जहां पर रेड कलर का एक स्टार लगा हुआ है उस कॉलम को भरना कंपलसरी है। इसके बाद यहां पर आपको कंप्लेंट की कैटेगरी चुनना पड़ेगा कि आपकी कंप्लेंट किस प्रकार की है। तो अधिकतर लोगों की कंप्लेंट इंडिविजुअल रहती है, तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आप अपनी एज डाल देंगे कि आपकी एज कितनी हो चुकी है। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां से आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सर्च कर लेंगे आप। जैसे मैं यहां पर मध्य प्रदेश सर्च करूंगा तो मध्य प्रदेश हमारे सामने आ गया है। इसके बाद यहां पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आप अपना डिस्ट्रिक्ट का ऐसे नाम डालेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपके सामने यहां पर आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर भोपाल सर्च किया है तो भोपाल आ चुका है, मैं इसको ओके कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहां पर एड्रेस डालना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस है आप अपना पूरा एड्रेस यहां पर डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, तो पिन कोड आप यहां पर जैसे डालेंगे तो पिन कोड आप लोगों को सर्च में आ जाएगा। इसमें मैंने यहां पर 462026 डाला है एग्जांपल के लिए, तो यहां पर देखिए 462026 आ चुका है। आप अपना पिन कोड इस प्रकार से यहां पर डाल देंगे। इसके बाद यहां पर आप लोगों को इसमें सिलेक्ट करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का। अब यहां पर आपको उस बैंक का नाम डालना है जिस बैंक के खिलाफ आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कंप्लेंट किसी बैंक के खिलाफ है तो आप बैंक का नाम डालेंगे, या फिर अगर आपका कंप्लेंट किसी एनबीएफसी लोन कंपनी के खिलाफ है तो आप उसका नाम सर्च करेंगे। अगर आपका कंप्लेंट कोई वॉलेट के खिलाफ है जैसे पेटीएम, मोबीक्विक वॉलेट, फ्रीचार्ज वॉलेट, तो आप उसका नाम सर्च करेंगे। हम आपको एग्जांपल दिखाने के लिए यहां पर जैसे एक्सिस बैंक सर्च करते हैं। देखिए एक्सिस में लिखूंगा तो यहां पर एक्सिस बैंक लिमिटेड हमारे सामने आ जाएगा। तो यहां पर आपको सारी बैंक देखने को मिल जाएगी जो भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो सब मिल जाएगा। यहां पर आपको आप अपनी कंपनी को या फिर अपनी बैंक को यहां पर सर्च करके उस पर क्लिक कर देंगे।
हमारे लिए एक्सिस बैंक के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पर सिर्फ इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपका कंप्लेंट क्या क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है, तो अगर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहां पर नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर यस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी। इसके बाद यहां पर आप लोगों को फिर से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच सिलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो ऊपर आपने बैंक सिलेक्ट किया है, इस बैंक का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ब्रांच कौन सा है, ये आपको सर्च करके यहां पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहां पर जैसे स्टेट पे सिलेक्ट करते हैं और ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने एक्सिस बैंक सर्च किया है कि इसके खिलाफ हमें कंप्लेंट करना है, तो इसका ब्रांच किस स्टेट में लगता है, तो स्टेट सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद इसका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, तो वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सर्च करके उसी प्रकार से। इसके बाद ब्रांच का ऑप्शन आता है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा सारे आपके सिटी की ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। तो कौन सी ब्रांच के खिलाफ ये कंप्लेंट आप कर रहे हैं, तो आप यहां से वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम एग्जांपल के लिए कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप लोगों को और कुछ यस नो में आंसर देने होंगे, जिसमें ये आपसे पूछेगा कि ये कंप्लेंट क्या आपने पहले कभी कोर्ट में जाकर किया है। यहां पर अगर आपने किया तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे तो यहां से आपका कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा और आपका कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो कंप्लेंट कोर्ट में चल रहा है उसको आरबीआई यहां पर आगे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको सिंपल सा नो पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आगे ऑप्शन खुलते जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल से सब पे यहां पर नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने इस बैंक के खिलाफ या फिर जो कंपनी आपने सेलेक्ट की है उसके खिलाफ लिखित में या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट की है, तो यहां पर आपको यस पे क्लिक करना ही पड़ेगा। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ऑनलाइन यहां पर कंप्लेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी बैंक में जाकर के कंप्लेंट करना है, लिखित में करना है या फिर ऑनलाइन करना है। वहां से आपको रिस्पॉन्स आता है नहीं आता है वो हेडेक नहीं है, लेकिन आपको कंप्लेंट करनी है एक बार। अगर आपकी समस्या बैंक से सॉल्व नहीं होती, इसके बाद ही आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहां पर वही वाली बात पूछ रही है कि क्या आपने पहले कंप्लेंट की है, तो आपको यस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो यहां से आपका जो कंप्लेंट है ये क्लोज हो जाएगा। सिंपल से आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो आपने कंप्लेंट की थी बैंक के लिए, वो आपने कब की थी, किस डेट को की थी। यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेना। बैंक या कंपनी को कंप्लेंट करने के 1 महीने के बाद ही आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे कब आपने कंप्लेंट की थी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंप्लेंट की एक फोटोकॉपी अपलोड करनी है। जो आपने बैंक को कंप्लेंट की होगी, कोई लेटर लिख के दिया होगा या फिर आपने मेल के द्वारा कंप्लेंट की होगी, तो जो भी है प्रूफ आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने मेल के थ्रू कंप्लेंट की तो आप मेल का स्क्रीनशॉट लेंगे और यहां पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अगर आपने लिखित में की है तो आपने जो कॉपी है उसका एक प्रूफ अपने पास रखा होगा, तो वो यहां पर आप उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहां पर ये पूछ रहा है कि आपको बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई दिया या फिर नहीं दिया है। तो अगर आपको आपकी बैंक या फिर कंपनी के द्वारा कोई रिप्लाई मिला है तो आप यहां पर यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहां पर नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने उनको दोबारा से रिमाइंडर दिया क्या रिप्लाई के लिए, तो अगर आपने दिया था तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहां पर नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यहां पर यस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को फिर से डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जो आपने रिमाइंडर दिया था उनको दोबारा रिप्लाई देने के लिए, वो आपने किस डेट को किया था। और जो आपने अपनी बैंक को रिमाइंडर दिया है उसका प्रूफ आपको यहां पर फिर से अपलोड करना पड़ेगा सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके। और अगर आप यहां पर नो पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर डेट ऑफ डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट पर जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है ये किस दिन हुई है। मतलब आपके अकाउंट पर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस खोल दिया बैंक ने आपकी बिना अनुमति के, आपके अकाउंट से पैसा काट लिया गया है, फोकट का चार्ज लगा दिया गया है, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांजैक्शन का डेट क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि जो आपकी कंप्लेंट है ये बिजनेस करस्पेरेंट के अंदर आती है क्या, पर यस नो पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर का ऑप्शन मिलता है। तो ये बिल्कुल 101% सिक्योर है, आरबीआई की वेबसाइट तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आपका जो प्रॉब्लम हुआ है डेबिट कार्ड से, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे। अगर कोई आपका लोन अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ पर आपने सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट का या फिर लोन अकाउंट का या फिर एफडी वाला जो है नंबर वहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैटेगरी सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं कंप्लेंट कैटेगरी पर। इसके बाद
बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपकी कंप्लेंट किस कैटेगरी की है। यहाँ पर आपको एटीएम, सीडीएम, डेबिट कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम लोन के रिगार्डिंग है तो आप यहाँ पर लोन पे क्लिक कर लेंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ये सिलेक्ट कर लेंगे अगर है तो। यहाँ पर आप नोट्स एंड कॉइन का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपका प्रॉब्लम ये है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ओपनिंग ऑपरेशन एंड डिपॉजिट अकाउंट, इसका मतलब यह है कि आप बैंक को सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सही से, लेकिन फिर भी बैंक आपका अकाउंट वगैरह ओपन नहीं कर रहा है, तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अदर प्रोडक्ट का ऑप्शन है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपका इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। पारा बैंकिंग का मतलब बेसिकली होता है कि आपके अकाउंट पर फालतू के चार्ज लगा दिए हैं बैंक ने, आपकी बिना अनुमति के कोई सर्विस चालू कर दी है आपके अकाउंट पर, जैसे कि आपके अकाउंट पे कोई इंश्योरेंस लगा दिया है, आपको पता ही नहीं है, तो मतलब कोई बिना अनुमति के आपके अकाउंट पर अगर किसी प्रकार की सर्विस चालू कर दी है, कोई म्यूचुअल फंड खोल दिया है, तो आप यहाँ पर पारा बैंकिंग पे क्लिक कर लेंगे। इसी प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर काफी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा अदर प्रोडक्ट सर्विस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सब कैटेगरी में यहाँ पर फीस एंड चार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आपका चार्ज काटा गया है, फीस काटी गई है, उसके रिगार्डिंग है। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस लागू कर दिया है आपके अकाउंट, बताया मैंने आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप कंप्लीट कर सकते हैं, आपके अकाउंट पर म्यूचुअल फंड चालू कर दिया बिना अनुमति के, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सब कैटेगरी 2 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से सब कैटेगरी 2 भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको केवाईसी रिलेटेड इशू, मतलब जो आपको प्रॉब्लम है आप यहां पर सिंपल सा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लेंट के बारे में डिटेल में बताना होगा कि आपके लिए क्या इशू है। तो आपको यहां पर जो भी समस्या आ रही है बिल्कुल डिटेल में आप यहां पर लिख देंगे। आप यहां पर अधिकतम 2000 वर्ड ही लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब यहां पर आप लिख देंगे। इसके बाद यहां पर आप लोगों को अमाउंट डालना पड़ेगा, मतलब जो आपका कंप्लेंट आप कर रहे हैं जिस ट्रांजैक्शन की, वो कितने रुपए का है, 10,000 का है, 5,000 का है, आपके अकाउंट से कितना रुपए काटा है बैंक ने, जो भी आपको यहाँ पर इशू है जितने रुपए का आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको 10,000 रुपए का दिखा दूंगा। आपका ट्रांजैक्शन जो भी है आप यहाँ पर डाल देंगे, 1 लाख 2 लाख जितना भी है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कंपनसेशन, मतलब आप लोगों को यहाँ पर कंपनसेशन भी मिलता है, तो आप कितना लेना चाहेंगे। यहाँ पर मैं डाल दूंगा 15,000, ठीक। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों का हरसमेंट या फिर मेंटलिटी हरसमेंट, कुछ ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आपको उसका भी कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप 1 लाख रुपए तक ही डाल सकते हो। ऊपर वाले में जो कंपनसेशन है वो आप 20 लाख रुपए के अंदर में डाल सकते हो, और जो नीचे वाला ऑप्शन है इसमें आप 1 लाख रुपए तक ही कंपनसेशन डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लास्ट स्टेप पर यहाँ पर आप लोगों से फिर से पूछेगा ये कि आपके पास कोई अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंप्लेंट से रिलेटेड है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद सिंपल सा यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर इस टिक मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा कि जो सारी डिटेल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही से दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू एंड सबमिट का, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे लिए किसी भी बैंक के खिलाफ अभी कोई कंप्लेंट नहीं करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा। आपके लिए अगर कोई कंप्लेंट करना है तो आप यहाँ पर सिंपल सा रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो कंप्लेंट है आरबीआई तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और ये कंप्लेंट नंबर आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर भी पहुंच जाएगा। उसको आप संभाल के रखिएगा। वापस से आप आइएगा आरबीआई के इसी वाले होम पेज पर जहां से आपने कंप्लेंट किया था। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा ट्रैक कंप्लेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कंप्लेंट होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। हमने 2 कंप्लेंट यहाँ पर की थी, दोनों कंप्लेंट से हमारे लिए 101% सॉल्यूशन मिला हुआ है। एक हमारी कंप्लेंट कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के खिलाफ थी, एक कंप्लेंट हमारी IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के खिलाफ थी। तो दोनों कंप्लेंट में मुझे बिल्कुल 101% सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप अगर किसी बैंक से या फिर किसी कंपनी से परेशान है तो जरूर आप इस प्रकार से कंप्लेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।